वो सभी रियल एस्टेट एजेंट है, उनको मैंने क्या बोला होगा वो एग्जैक्टली चीज मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, जिसको सुनने के बाद उन एडवाइजर्स ने बोला कि यस सर हम ये भी बेचना चाहेंगे, एंड देन उस व्यक्ति ने इंश्योरेंस का एजेंसी लिया। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि आज नहीं तो कल, आप लोगों को बुरा लग सकता है कि अरे सर आप एडवाइजर वैसे ही नहीं आता, आप उसको भड़का रहे हैं, लेकिन ये कुछ चीजें होती है ना, वो वक्त के हाथ में होती है, अपने हाथ में नहीं होती है। विजय कुमार जी, आज नहीं तो कल हमारे एडवाइजर को इंश्योरेंस एजेंट से आगे बढ़कर फाइनेंशियल एडवाइजर बनना पड़ेगा, है ना। आप चाहो या ना चाहो, लोगों ने जनरल एजेंसी लेना शुरू कर दिया, लोगों ने फाइनेंस अपना क्या बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस का एजेंसी लेना शुरू कर दिया, लोग म्यूचुअल फंड बेचते हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट बेचने वाला व्यक्ति एडवाइजर बनना पड़ेगा हमारे एडवाइजर को, दिलीप जी, आज चाहें या ना चाहें, क्योंकि अब जो जनरेशन आ रही है ना, वो 10 अलग अलग लोगों से डील करना पसंद नहीं करती, बोलते एक व्यक्ति को सौंप दो वही सारा काम संभालेगा हमारा, क्योंकि इतना बड़ा काम है भी नहीं कि 5-7 करोड़ का पोर्टफोलियो और हर चीज के लिए एक्सपर्ट चाहिए। 50-60 हजार लाख रुपए का पोर्टफोलियो होता है लोगों का, तो एक व्यक्ति वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए होता है। तो हमारा जो करियर है वो हम इंश्योरेंस एडवाइजर को लोग म्यूचुअल फंड पिच कर देते हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर को जनरल इंश्योरेंस पिच करते हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर को रियल एस्टेट पिच करते हैं, तो हमको रिवर्स सीखना है कि हम उसको कैसे पिच करें। मैक्सिमम केसेस में हम, सपोज दिलीप जी है वो रियल एस्टेट एडवाइजर है और मैं डीओ हूं, मैं उनके पास जा रहा हूं, मैं दिलीप जी को बोलूं दिलीप जी मुझे एक बात बताइए, भारत की जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से 85 करोड़ को तो माइनस ही कर दो जो सुबह कमाती है शाम को खाती है, उसके बाद मैं उनको हायरार्की बताता, वो आपने देखा होगा कि मेरे एक, लिख लीजिए, कैश वर्सेस इन्वेस्टमेंट वाले वीडियो में मैंने एक ट्रायंगल बताया हुआ है, कैश वर्सेस इन्वेस्टमेंट, ऐसा मेरा एक वीडियो है, मैं आप लोगों को उसका लिंक भेज भी दूंगा, सेशन खत्म होने पर याद दिलाना मुझे। कैश वर्सेज इन्वेस्टमेंट, मृदुल अभी चैट बॉक्स में पोस्ट भी कर देगा उसका लिंक। तो उसमें मैंने एक ट्रायंगल बताया हुआ है कि अलग अलग सोशल क्लास होते हैं, सबसे पहले बिलो पॉवर्टी लाइन, उसके बाद लोअर क्लास, अपर लोअर क्लास, फिर लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, फिर लोअर अपर क्लास, अपर क्लास एंड देन एचएनआई। नाउ मैं दिलीप जी रियल एस्टेट ब्रोकर को ये पूछूंगा, दिलीप जी मुझे एक बात बताइए कि इसमें कौन सा सेगमेंट जो है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेगा या रियल एस्टेट खरीदेगा? अपर मिडिल, मोस्टली अपर मिडिल क्लास, वेरी गुड। अपर मिडिल क्लास या लोअर अपर क्लास या अपर क्लास, ये लोग है जो है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने वाले लोग होते हैं। ये जो क्लास है ना, ये अब आपने कभी मेले में देखा होगा, मेले में क्या होता है, वो 10 रुपए में 3 रिंग मिलती है फेंकने के लिए, है ना, और सामने टेबल पर कुछ चीजें पड़ी होती है, तो वहां पर एक टेबल है जहां पर 10 रुपए में 3 रिंग फेंकने को मिल रही है, और वहां पर 50-50 रुपए के 3 आइटम रखे हुए हैं, ठीक है। और दूसरी जो टेबल है वहां पर आपको 10 रुपए में 3 रिंग फेंकने को मिल रही है, लेकिन वहां पर 40 आइटम रखे हुए हैं, 5 रुपए का साबुन भी है, 15 रुपए का तेल का बोतल भी है, शैम्पू का बोतल भी है, चॉकलेट भी है, अलग अलग। नाउ आपको दोनों टेबल पे 10 रुपए में 3 रिंग फेंकने को मिल रहा है, यानी आपका इनपुट जो है वो सेम है, आपके जो एफर्ट्स हैं वो सेम है, मनी इन्वॉल्व सेम है, तो आप कौन सी टेबल पर खेलना चाहेंगे? बी टेबल पे मोस्टली। सिंपल, क्योंकि वहां पर संभावना ज्यादा है कि तीन में से एक तो निकल ही जाएगा, तो और कुछ नहीं तो 10 रुपया तो अपना वसूल हो जाएगा। एग्जैक्टली वैसे ही आप ये काम करते रहिए जो अपर मिडिल क्लास का है, लेकिन भारत में क्या अपर मिडिल क्लास ही है? नो, मिडिल क्लास सबसे ज्यादा है। तो पहले तो वो एक बड़ा सेगमेंट है जिसको आप टच किए बिना रह नहीं सकते। अपने काम को प्रॉफिटेबल अगर बनाना है तो किस तरह से बनाया जाता है, मैं आपके साथ एक आइडिया शेयर कर रहा हूं। अगर आपको जमता है, काउंटर क्वेश्चन है तो आप मुझे और पूछेंगे तो मैं और बता दूंगा, अगर आपको जमता है तो हम साथ में काम करेंगे। अगर एक व्यक्ति जो कहता है कि ठीक है मेरे पास लाख रुपए एक्स्ट्रा है ना, तो क्या वो व्यक्ति लाख रुपए में जमीन खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता है। लेकिन ऐसे कितने लोग मिलेंगे जिनके पास 25, 30, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा? नो, ऐसा ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे। लेकिन 15,000 रुपया हर महीने वाला या 7,000 रुपया हर महीने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको, राइट और रॉन्ग? तो आप जब किसी व्यक्ति के पास जा ही रहे हैं और वो व्यक्ति जमीन खरीद नहीं पा रहा है, तो आप खाली आ जाते हैं वहां से, यानी ये कॉल अनप्रोडक्टिव हो गई आपकी, ये कॉल अनप्रोडक्टिव हो गई। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जमीन की ही बात करने के लिए जाइए, आप कोई दो राय नहीं उसमें, फ्लैट जमीन रियल एस्टेट की बात करने जाइए और आप उसको रियल एस्टेट पिच करिए। अगर वो व्यक्ति रियल एस्टेट खरीद लेता है, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन अगर वो रियल एस्टेट नहीं खरीद रहा है तो नहीं मामा से काना मामा अच्छा होता है ना, भागते भूत की लंगोटी अच्छी होती है। तो वो व्यक्ति का पास कुछ और ऑप्शन है, तो आपके पास और चीजें होगी तो आप बता पाओगे उसको, नहीं तो ये कॉल अनप्रोडक्टिव कॉल हो जाएगी, आपके एफर्ट्स जीरो हो गए आपके।
तो मैं आपको ये रेकमेंड करना चाहता हूं कि कॉल को, वो क्रिकेट में होता है ना, डॉट बॉल नहीं होनी चाहिए, ठीक है चौका छक्का नहीं लगा लेकिन एक रन तो लेने का ही लेने का। और कमेंटेटर और कोच जो होते हैं वो बहुत बार कमेंट करते हैं, भैया तुम्हारा रनिंग बिटवीन द विकेट सही नहीं है, उसको सुधारो, तुम सिर्फ चौके छक्के के भरोसे नहीं रह सकते। यस और नो? और जब लोग रनिंग बिटवीन द विकेट करते हैं तो उसकी प्रशंसा भी होती है कि देखो ये व्यक्ति सही गेम खेल रहा है। तो आप भी डॉट बॉल एफोर्ड नहीं कर सकते। ये टर्मिनोलॉजी लिखते रहना। एक रियल एस्टेट एडवाइजर डॉट बॉल एफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ठीक है, रियल एस्टेट नहीं है, इंश्योरेंस आपने पिच कर दिया उसको, तो 50 लाख का इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, 5,000 का कर रहा है, लेकिन आप खाली हाथ नहीं आए हैं वहां से। तो ये चीज आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाती है। ये शब्द लिख लीजिए, ये चीज आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाती है क्योंकि आप खाली हाथ वहां से नहीं निकल रहे हैं। अच्छा, दूसरा, रियल एस्टेट खरीदने वाले कितने परसेंट लोग होंगे एंड छोटा बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले कितने परसेंट लोग होंगे, तो वहां पर प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है आपके एफर्ट्स के बदले में जो रिटर्न मिलने की। क्या लग रहा है? तो मैंने 3 चीजें बताई दिलीप जी। पहला ये बताया कि हर व्यक्ति रियल एस्टेट का व्यक्ति नहीं होता है, तो आप जो रियल एस्टेट के लिए है ही नहीं उन लोगों को इंश्योरेंस बेच सकते हैं। दूसरा, आप जब कभी भी जा रहे हैं किसी व्यक्ति के पास तो खाली हाथ वहां से न आए, तो उसके लिए काम लग जाएगा आपको। और तीसरा, अगर सपोज वो लोन ले रहा है ना, कि वो होम लोन ले रहा है या प्रॉपर्टी लोन मिल रहा है, अगर उसको तो ले रहा है, तो भी आप उसको बोल सकते हैं कि भाई इस लोन को कवर करना है ना, रिस्क बढ़ा रहे हो आप अपना, तो कहीं ना कहीं उस इंश्योरेंस की पोजीशनिंग की जा सकती है आपके एग्जिस्टिंग काम के साथ, आप नया नहीं कर रहे। अच्छा, अब मैं इसको सेकंड फेज में रिवर्स बताता हूं। मैं पूछूंगा, ये खत्म हो गया, मैं रिवर्स स्ट्रेटजी बता रहा हूं। मुझे बताइए दिलीप जी, कोई भी व्यक्ति जो है, जो इन्वेस्टमेंट करने जाता है ना, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, वो कस्टमर के पास जाता है और बोलता है इंश्योरेंस खरीदो, तो क्या सभी लोग इंश्योरेंस खरीद लेते हैं? नहीं। नो। वो जब बात करने जाता है कि एसआईपी करियो म्यूचुअल फंड का, तो क्या सभी लोग म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं? नो। नो। सभी लोग हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लेते हैं? नो। क्या सभी लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं? नो। तो उसके मुंह से क्या निकलेगा? नो। यानी जो व्यक्ति इंश्योरेंस के लिए पिच करने जा रहे हो, इंश्योरेंस, वो बोलता है मैं जमीन खरीदूंगा, जमीन बेचने जाते हो तो बोलते मैं गोल्ड खरीदूंगा, गोल्ड बेचने जाते हो तो बोलते मैं पीपीएफ खरीदूंगा। यानी लोग अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट तो करते हैं। उस व्यक्ति के जेब से पैसा, कैश आउटफ्लो हो रहा है, उसके जेब से कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो आप फिर एक ही चीज लेकर क्यों जा रहे हैं? आप बड़ा अपना, वो बोलते हैं ना, नेट बड़ा बनाइए कि वो इधर नहीं तो उधर, उधर नहीं तो उधर, कहीं ना कहीं आपके पास पैसा आएगा तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। क्या ला रहा है सबको, मैं क्या कह रहा हूं? मैं होता तो मैं रियल एस्टेट के व्यक्ति को इस तरह से पिच करता। दूसरा, अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक व्यक्ति जो है दिलीप भाई, आपके पास से, ध्यान से सुनना, ये एग्जांपल में सेम एग्जांपल मैं वहां पर भी यूज करता हूं जहां पर लोग फ्रिज और टीवी बेचने वाले लोग होते हैं, बाइक बेचने वाले लोग होते हैं। मुझे एक बात बताइए दिलीप जी, एक व्यक्ति आपसे प्रॉपर्टी लेता है, ठीक है, कितने रुपए की एवरेज प्रॉपर्टी होगी वो? 50 50 50 लाख लाख। की। 10 अब वो वापस नई प्रॉपर्टी कितने साल बाद आपसे लेगा? कभी नहीं, 10 साल के बाद शायद। पता नहीं, ठीक है, पता नहीं। मैं 15 साल बाद, अब वो घर का लोन कंप्लीट हो गया तो दूसरे घर का सोच रहा हूं मैं कि चलो एक और ले लेते हैं, राइट और रॉन्ग? यानी आपने एक व्यक्ति के साथ रिलेशन बनाए, मेहनत किया, और वहां पर आपको सिर्फ एक ही बार बेनिफिट मिला। अब दोबारा सेम कस्टमर से आपको बेनिफिट लेने के लिए पुरुषोत्तम जी 15 साल इंतजार करना पड़ेगा। नवीन कंचन जी, 15 साल इंतजार करना पड़ेगा। आपके जो एफर्ट्स, रेपो बिल्ड किया, और कैसे है रेपो बिल्ड किया राजकुमार जी? 50 लाख के लिए कन्विंस कर दिया आपने जिस व्यक्ति को, अब 15 साल तक सूखा पड़ा है वहां पे। ये क्या बात हुई यार? इतने एफर्ट्स करके आपने मेहनत करके जमीन तैयार की, और वहां पर आप एक ऐसी चीज लेकर आ गए, क्या वो क्या गए, हरा धना बोकर आ गए। 45 दिन में पौधा निकल गया, पौधा निकला, उसमें से धना तोड़ लिया, 4 दिन में पौधा खत्म हो गया। मैं आपको बोल रहा हूं कि जब आप खेत पे हल चला ही रहे हो, सुनना बहुत ध्यान से, ये किसान भी समझता है इस चीज को, जब खेत में हल चला ही रहे हो और वहां पर आप हरा धना बो ही रहे हो, तो मैं ऐसा रेकमेंड करूंगा कि 1/4 में आप गेहूं बो दो और वहां पर 4-5 आम के पेड़ भी लगा दो। भले ही आम के पेड़ जो है वो 10 साल बाद लगेंगे, लेकिन उसमें से आम आएगा ना, वो जिंदगी भर आता रहेगा। मैं आपको सारे खेत को हरा धना बंद करके आम लगाने को या गेहूं लगाने को नहीं बोल रहा हूं। चल, तो टीवी वाले का, आपने राजकुमार जी जो लास्ट टीवी लिया था, राकेश राजकुले जी, उसके बाद नया टीवी कितने साल बाद लेते हैं? ऐसा नहीं करते, अरे जनवरी में ही तो लिया था यार, अभी दिसंबर आ गया, पुराना हो गया टीवी, नया ले लेते। नो, ऐसा नहीं करते आप। नॉर्मली 5 से 7 साल एक टीवी का लाइफ होता है। आज नॉर्मली भारतीय परिवार में जो लोग फ्रिज खरीदते हैं, फ्रिज का एवरेज लाइफ 9 से 10 साल होता है। लोग 10 साल तक फ्रिज नहीं बदलते आम तौर पर, अगर आप देखा जाए तो।
तो आपने पंखा खरीदा, तो पंखा तो मेरे ख्याल से 15-15, 20-20 साल तक चल जाता है अगर खराब नहीं होता है वो, तो है ना। तो आपके पास एक कस्टमर आया लेकिन रिपीट बिजनेस नहीं आ रहा है, जबकि जान पहचान है उस व्यक्ति के साथ। ख्याल आ रहा है? तो उसको बताइए कि रियल एस्टेट, एक तो सब लोग नहीं खरीद रहे हैं, तो हमने क्लासिफिकेशन कर दिया कि लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, उन लोगों का क्या करेंगे। दूसरा जो खरीद रहा है वो भी रिलेशन बिल्ड किया हुआ, सारा एफर्ट्स किया हुआ, सिर्फ एक ही बात। लेकिन अगर उसी व्यक्ति के साथ रिलेशन बिल्ड किया है और आप इंश्योरेंस भी पिच कर देंगे तो अगले 20 साल तक आपको पैसा मिलता रहेगा। ख्याल आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इस तरह से आप अपने प्रोफेशन का पोजिशनिंग करेंगे, इस तरह से प्रोफेशन का पोजिशनिंग करेंगे आप उसके साथ। दिलीप जी, कोई काउंटर क्वेश्चन आ रहा है तो बताइए मुझे। जो क्वांटम ऑफ रिटर्न इन रियल स्टेट है वो इंश्योरेंस में उतना कमीशन एक बार में नहीं मिलता है। ऐसा लगता है आपको? ऐसा लगता है आपको? ये उसको जवाब दीजिए वापस कि सर ऐसा लगता है आपको? आपको लगता है कि मैं अगर 50 लाख की प्रॉपर्टी बेचूंगा और अगर मुझे 1% भी इसका कमीशन मिलेगा, नॉर्मली मार्केट में क्या चल रहा है कमीशन? 1%। 1%। तो 50 लाख का 1% कितना होता है भैया? 50,000। 50,000 होता है। आपको एक 50,000 मिल गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, आपको 50 लाख की प्रॉपर्टी बेचने पर 50,000 मिला और आप बोलते हो अरे देखो कितना बड़ा अमाउंट मिल गया। मेरे भैया, मेरे यहाँ पर सिर्फ 2 लाख का पॉलिसी बेचोगे ना तो 50,000 मिल जाएगा। पर वहां पर कस्टमर आता है, यहाँ एजेंट को कस्टमर के पास जाना पड़ता है। वेरी गुड। वहां पे ऑफिस खोल के बैठे हैं, हाँ, तो कस्टमर उनके पास जाता है या पेपर में ऐड देते हैं तो वेरी कस्टमर आ गुड, जाता है। वेरी गुड। यहाँ आपकी पर बात बिल्कुल कस्टमर के सही पास है, जाना पड़ेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है राजकुमार जी। इसका मतलब है, मुझे बताइए सिंपल सा, आपका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ जाता है, ईश्वर की कृपा हो और आपका बिजनेस बढ़ जाता है। सुनना बहुत ध्यान से, आपका बिजनेस ईश्वर की कृपा से बढ़ गया और आपको लगता है कि मुझे थोड़ा और बढ़ाना है। आप स्टाफ में 10 लोग रख लेते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, ये 10 लोग ऑफिस में बैठकर कस्टमर का इंतजार करेंगे तब आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, या आप चाहेंगे कि सामने से एफर्ट्स करके कस्टमर ढूंढे, कस्टमर को अप्रोच करे, कस्टमर को जाकर समझाए तो प्रॉफिटेबल होगा? तो वो कहता है कि स्टाफ तो मैं बढ़ा लूंगा, लेकिन जो जो नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं उन प्रोजेक्ट की अंडरराइटिंग करने के लिए स्टाफ बढ़ाऊंगा। वहां पे भी कस्टमर मेरे पास चल के आएगा। आपके साथ तो दिक्कत है कि आपके लिए तो हमें कस्टमर ढूंढना पड़ता है। वेरी गुड। वही तो मैं वही कह रहा हूं आपको, आपके पास जो चल कर आ रहे हैं मतलब बिजनेस हो रहा है, लेकिन अमीर कौन बनता है? जो बिजनेस करता है, मतलब कंट्रोल आपके हाथ में होता है। आज आप जितने भी इस तरह के प्रोफेशन के लोग देखेंगे, रियल एस्टेट के ही मैं बात कर रहा हूं, लोग देखेंगे तो जो लोग कस्टमर के आने का इंतजार कर रहे हैं उनका एक लिमिट तक बिजनेस, वो ठीक है, आपकी बात बहुत सही है। अगर आपको लगता है दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, जो मिल रहा है ईश्वर की कृपा से और पर्याप्त है, मैं संतुष्ट हूं, तो अलग बात है। लेकिन इसी रियल एस्टेट में लोगों ने अपना फॉर्च्यून बनाया है, बिलियंस ऑफ रुपीस बनाए हैं। कैसे बनाए होंगे? कस्टमर का इंतजार करके बनाए होंगे? नो, उन्होंने एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स लिए। भले ही वो आपको पब्लिक की स्टेज के ऊपर ये बोलते होंगे कि नहीं मेरे तो कस्टमर आते हैं, लेकिन उन्हें उसने सामने से एफर्ट्स किए होंगे, वो पहुंचा होगा कस्टमर तक। अच्छा, दूसरा मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, आपकी 100% बात सही है। आप एडवर्टीजमेंट दीजिए, रियल एस्टेट के लिए आपके पास इंक्वायरी जाएगी। राजकुमार जी, दिल पे हाथ रख के बताना, आपको चाहिए तो मैं दरवाजा बंद कर देता हूं ताकि बात बाहर नहीं जाए स्टाफ तक। क्या आप एडवर्टीजमेंट देते हैं और जो 100 इंक्वायरी आती है सारे के सारे लोग जमीन खरीद, रियल एस्टेट खरीद लेते हैं आपसे? नहीं। वही तो मैं कह रहा हूं यार, आपने पेपर एड दिया, उससे लोग आए, उसमें से कितने लोग खरीद लेते हैं रियल एस्टेट? %0.5 भी नहीं आधा खरीदते। परसेंट, मैं तो कहता हूं 10%। चलो, तो 100 में हाँ। से 10 लोगों ने खरीद लिया। मैं कह रहा हूं कि जो बाकी के 90 लोग जो आए हैं ना, अरे इनको तो बात करो, इनको बात करो। भागते भूत की लंगोटी अच्छी, नहीं मामा करते काना मामा अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे वो बोलता है जिसको मैंने 1 करोड़ का 2 करोड़ का मकान बेच दिया है, वो वैसे ही उधार लेके बैठा हुआ है। वो टर्म इंश्योरेंस जिस कंपनी ने उसको लोन दिया उसने पहले से ही कर दिया, वो मेरे से नया पॉलिसी नहीं लेता है। हाँ, तो प्रश्न ये नहीं है कि वो लेता है कि नहीं लेता है, प्रश्न ये है कि क्या उसको लेनी चाहिए। वो बैंक ने पहले ही दे दी। नहीं, क्या कंप्लीट दे दी होगी उसका नीड एनालिसिस हाँ, करके? जितना उसका लोन है उतने तक की उसने दे दी। अब वो कहता है हाँ, लोन की ईएमआई भरूं कि मैं एग्री। एडिशनल लायबिलिटी लूं। वो हम सिखाएंगे आपको, वो हम सिखाएंगे आपको। उसने लोन लिया है ना, वो एडिशनल लाइबिलिटी लिया है। मैं उसको जो बताऊंगा वो लाइबिलिटी नहीं होगा एडिशनल, वो उस एडिशनल लाइबिलिटी, क्योंकि आपने घर एक लाइबिलिटी अगर आपको लगती है तो मैं जस्ट बता देता हूं, घर लाइबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने पूरा कर लिया लोन लेके। अब मुझे एक बात बताइए राजकुमार जी, वो जो प्रोस्पेक्ट है, आपका प्रोस्पेक्ट है, उसका नाम है अखिलेश शुक्ला, वो प्रोस्पेक्ट ने 1 करोड़ का घर ले लिया,
ठीक है, तो क्या यही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसकी? बच्चों का एजुकेशन भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों का मैरिज भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना रिटायरमेंट भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेडिकल इमरजेंसी भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अनफॉर्चुनेट इवेंट कुछ हो गया तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ अब आप अंदाजा लगाइए कि 1 करोड़ का घर लोन पे लिया है उसने, वो एक्चुअली 2 करोड़ चुका रहा होगा। सेम चीजें वो और 1 करोड़ का घर लेने की कैपेसिटी वाला व्यक्ति वो बच्चों के एजुकेशन के लिए कितना फंड इकट्ठा करेगा? ऑब्वियसली बनाएगा ना। वो ऐसा तो है नहीं कि 1 करोड़ का घर ले लिया, अभी सभी बच्चे मंजीरे बजाएंगे मंदिर के बाहर बैठकर, कोई पढ़ाई की बात मत करना मेरे से। ऐसा होता है क्या? या ऐसा होता है क्या कि वो बोलेंगे कि शादी वादी अपने आप भाग के कर लेना भैया, इधर मत आना क्योंकि मैंने 1 करोड़ का घर ले लिया? ऐसा नहीं होता है सर। 1 करोड़ का घर लेने की कैपेसिटी जिसकी होती है ना, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि बैंक किसी भी व्यक्ति के टोटल इनकम का 30% तक ही उसको लोन देती है। यानी 1 करोड़ का लोन भरने की कैपेसिटी जिस व्यक्ति की है, इसका मतलब उसकी कैपेसिटी 3 करोड़ जितनी है टोटल। तो जो बाकी का बचा हुआ पैसा है वो उसके बच्चों के एजुकेशन में, और बता दूं मैं राजकुमार जी आपको, ये बोलना है इसी तरह से, और मैं बता दूं राजकुमार जी आपको, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर रहे हैं तो वो कर नहीं रहा है, वो ऑलरेडी आप नहीं करेंगे तो भी वो बच्चों के एजुकेशन के लिए प्लानिंग करता है। देखो आपके पास आने से पहले एफडी किया था ना उसने, आपके आने से पहले गोल्ड लेता है ना वो। आपके पास जो भी व्यक्ति आता है वो कब आता है समझिए, वो एक ऐसा नहीं होता है कि ओके आज से अपना इनकम शुरू हो गया चलो सीधा घर ले लेते हैं, नो। वो पहले छोटा छोटा कुछ एफडी करवाता है, रिकरिंग करवाता है, पीपीएफ में जाता है, गोल्ड लेता है, म्यूचुअल फंड में करता है, एंड देन घर की बारी आती है। यस और नो? यानी उसने अपना एक बेस बनाया है, अब घर ले लिया तो यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता है उसका अभी यहाँ से और आगे कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। मैं आपको सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि घी गिरा तो थाली में गिरा। जब आप ऑलरेडी वो आपका कस्टमर है, सेटिस्फाइड कस्टमर है, तो इसमें हर्ज क्या है उसके घी गिर रहा है तो उसके नीचे थाली सरका देने में। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा राजकुमार जी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो ना बोलेगा। तो देखो समझो इस चीज को, ना तो अभी भी है ही जब आप एजेंसी लेकर नहीं बैठे हैं। कम से कम वो जो बाकी के 90 लोग चले गए ना, उसमें से अगर 9 लोग भी आ गए ना, बचे हुए के 10% भी आ गए ना, तो आपको तो मलाई मिल रही है। क्योंकि सेम इंफ्रास्ट्रक्चर में, सुनना बहुत ध्यान से, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम स्टाफ, सेम एडवर्टीजमेंट, एवरीथिंग इज सेम, और आपको 10% एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल रहा है, तो आपका तो एक ऑफिस का खर्चा फ्री पड़ गया। प्रॉब्लम क्या है उसमें? अच्छा, मैं आपको जो बात बता रहा हूं, ये बहुत सारे समझदार लोगों ने पहले से अप्लाई की हुई है। आपने गौर किया होगा, दवा की दुकान पर आजकल सभी चीजें मिलने लगी है, चॉकलेट भी मिलती है और टूथब्रश भी मिलता है। क्यों? क्यों उसने ऐसा किया होगा? क्योंकि उसको पता है कि मेरी दुकान तो यही है, शटर अप शटर डाउन, लाइट भी आनी है, मेरा भी इतना यहीं खड़े रहना है, तो मैं 2 ब्रेड रख दूं और 4 चॉकलेट रख दूं, तो प्रॉब्लम क्या है उसमें यार? मुझे ये जानना है आपसे कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने में प्रॉब्लम क्या है आपको राजकुमार जी? दूसरा, आप एक चीज समझिए, अब तो मेरे पास प्रमाण भी है इस चीज का। अब तो आप ना बोलेंगे तो मैं आपको आग्रह से बोलूंगा कि सर ये बेवकूफी मत करिए। आज से पहले ऐसा बोल देना कस्टमर को, ठीक है, कि आज से पहले शायद मैं नहीं बोल पाता, पर आपने गौर किया होगा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में क्या होता है सर पता है? जब से शुरू हुआ है ना रियल एस्टेट का कंसेप्ट, तब से हमेशा तेजी ही रही है। यस और नो? नो। क्या बात करते हो? अरे डाउन अप डाउन तो रहता ही है ना। हाँ, तो जो डाउन रहता है उसके लिए क्या प्लानिंग है, तो आप गौर कर लेना, जब जब रियल एस्टेट में डाउन गया है तब तब इंश्योरेंस अप रहा है, तो आपका बैलेंस हो जाएगा। आज लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया, रियल एस्टेट बंद हो गया, लोग पैसा रोककर, लॉकडाउन नोटबंदी का एग्जांपल लेते हैं, नोटबंदी के टाइम पे सब पैसा ब्लॉक हो गया, रियल एस्टेट की बैंड बज गई थी, लेकिन उस समय भी लोगों ने बचा हुआ पैसा सेविंग करना शुरू कर दिया। एफडी वालों की लॉटरी लग गई थी उस समय जो रिकरिंग करते थे लॉटरी लग गई, इंश्योरेंस वालों की लॉटरी लगी थी। यस और नो? तो आपने अगर दोनों कर रखा है, तो जब रियल एस्टेट तेजी होगी तब उसका बेनिफिट लेंगे, और रियल एस्टेट डाउन होगा, इंश्योरेंस की तेजी होगी तब आप इंश्योरेंस का बेनिफिट लेंगे। तो मुझे जानना है प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम क्या है इसमें? राजकुमार जी, Cost of time and money involved to garner the insurance agency is far more than the cost which I've already incurred in my business. एग्जैक्टली ऐसा ही सबको लगता है जब तक इनकम आना शुरू नहीं होता है तब। रियल एस्टेट में तो क्या होता है पता है, कस्टमर फोन करता है और बोलता है मुझे तो सीधा बता दो चेक कितने का लेके आना है। यस और नो? No. तो वहां पर भी कॉल आते हैं 100, उनमें से मिलने के लिए सिर्फ 20 लोग आते हैं, उनमें से 10 लोग लेते हैं। यहां पर भी ऐसा ही होता है, वहां पर भी लोग बोलते हैं भाई विचार करके बताता हूँ, लोन के लिए फाइल रखी है, यहाँ पर भी लोग बोलेंगे रुको विचार करके बताता हूँ, वाइफ के सामने फाइल रखी है। तो जब तक आप तालाब में नहीं उतरते ना तब तक लगता है ऐसा,
तब तक ऐसा लगता है कि अरे ये तो बड़ा मुश्किल काम है, अरे ये तो ऐसा है, अरे ये तो वैसा है, पर वास्तव में ऐसा है नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, वास्तव में ऐसा है नहीं। आपका जो प्रोस्पेक्ट जो है ना, वही अलग अलग है। आपका प्रोस्पेक्ट ही अलग है। जो व्यक्ति रियल एस्टेट खरीदता है ना, उसको आप कितना भी एफडी और इंश्योरेंस बताओ, समझ में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति इंश्योरेंस लेता है ना, वो रियल एस्टेट के लिए तो ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी में सिर्फ एक ही नीड रहेगी उसकी। हर व्यक्ति की अलग अलग समय पर अलग अलग नीड रहती है। पूरी लाइफ साइकिल जो होती है, अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग लेवल पे रहता है। तो मैं ऐसा कह रहा हूं। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, आप मुझे इसको काउंटर कर दीजिए राजकुमार जी, ऐसा बोलिए उसको प्रश्न को। मुझे एक बात बताइए कि आप अगर 100 लोगों से मिलते हैं, इंश्योरेंस की बात करते हैं, और उसमें से बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो इंश्योरेंस नहीं करूंगा, रियल एस्टेट पे रिटर्न है, रियल एस्टेट करूंगा। ये देखो, आपको लीड मिल गई ना, लीड मिल गई ना। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री प्रोफाइल बता रहा हूं मैं आपको, ये शब्द लिख लीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। ये ठीक वैसा ही है जैसा एक आई सर्जन जो होता है या आंखों का डॉक्टर होता है, वो एक चश्मे की दुकान खोल लेता है, ठीक है। दिस इज जस्ट एन एक्सटेंशन कि आपका प्रोस्पेक्ट बोलता है। अच्छा, उसको किशोर बियानी का एग्जांपल दो, जो मेरा फेवरेट एग्जांपल है। किशोर बियानी बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति पैंट खरीदता है तो शर्ट भी खरीदता ही होगा, तो मैं ही पैंट शर्ट बेचूंगा। फिर किशोर बियानी बोलते हैं कि भैया जो पैंट शर्ट खरीदता है उसके बीवी बच्चे भी तो कपड़े पहनते हैं, मैं वो भी बेचूंगा। फिर तो उसने क्या अलग किया? कुछ अलग नहीं किया यार, उसने अपनी प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंड कर दी। हेलो, सेम व्यक्ति आ रहा है, लाइन एक्सटेंशन की वजह से, ये टर्मिनोलॉजी लिख लो भैया, लाइन एक्सटेंशन, ये लाइन एक्सटेंशन की वजह से रेवेन्यू बढ़ रही है उसकी। प्रॉब्लम क्या है उसमें? खरीदता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है राजकुमार जी कि प्रॉपर्टी में तो है ना, मैं आपको सच बता रहा हूं, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं इस विषय पर। प्रॉपर्टी में एक्चुअली ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, क्योंकि लाख 2 लाख की बात नहीं होती है, करोड़ों की बात होती है, 50 लाख 60 लाख की बात होती है, तो सामने वाला डिसीजन लेने में टाइम ज्यादा लगा है। अब सुनना बहुत ध्यान से, एक कॉल आपने किया, मेरे ये कैलकुलेशन बताना है उस व्यक्ति को। आपने एक कॉल ओपन किया 1 दिसंबर को, ठीक है। ऑन एन एवरेज अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात देखेंगे ना, तो 6 महीने लगते हैं कॉल क्लोज होने में। कोई ऐसा नहीं होता है कि सुबह उठकर बोलता है साला घर खरीदते हैं चलो, और जाकर देता है मेरे को घर दे दो। ऐसा होता है क्या राजकुमार जी? ऐसा नहीं होता है। वो परिवार वालों के साथ प्लानिंग करता है, बल्कि 2-3 साल पहले से प्लानिंग चल रहा होता है कि यार घर खरीदेंगे, अब अपन ज्यादा किराए पे नहीं रहेंगे। या मेरे जैसे लोग होते हैं, देखो मैं जुलाई में 24 अगस्त को बड़ौदा में शिफ्ट हुआ था, ठीक है। अभी दिसंबर खत्म होने वाला है, अभी तक हम घर देख ही रहे हैं। तो वो जो मेरा रियल एस्टेट एजेंट है, वो तो ये सोच के बैठा ना, सर तो कंफर्म है मेरे, सर कंफर्म है मेरे, वो मेरे को घर दिखाने भी ले जा रहा है, हर हफ्ते एक बार संडे को निकल जाते हैं। लेकिन अभी 5 महीने होने वाले हैं, मैंने अभी तक, यानी उसने हर हफ्ते यानी महीने में 4 विजिट मेरे साथ किए, यानी टोटल 20 विजिट किए। एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करने वाला व्यक्ति के साथ आप जितना एफर्ट्स करते हैं, उदाहरण के तौर पे अगर 6 मंथ लग रहे हैं, और एक 6 मंथ में आपने उसको 12 बार टोटल सर्विस दिया है, अटेंड किया है, एंड देन आपको क्लोजिंग मिल रहा है, और आपको लगता है देखो बड़ा टिकट आ गया। बड़ा टिकट नहीं आया, एफर्ट्स वर्सेस रेवेन्यू कैलकुलेट करो, पर एफर्ट कितना चार्ज मिला है, तो 50 लाख मिला आपको, और उसको 12 एफर्ट्स में मिला, यानी पर एफर्ट 4,000 रुपए आपका रिटर्न आया। मैं ये कह रहा हूं कि 12 इंश्योरेंस में 12 एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे आपको, बचे हुए लोगों का मैं ऐसा नहीं करूंगा। इस व्यक्ति को इंश्योरेंस में 6 से 7 एफर्ट में आपको पैसा मिलता है, और फिर भले ही वो 4,000 मिलता हो, तो पर एफर्ट तो उतना ही है ना, पर एफर्ट तो उतना ही है। वो एलन पीस की बुक पढ़ी है आपने, क्वेश्चंस आर द आंसर, उसमें वो क्या बोलते हैं कि आपको अगर, प्रदीप जी, आपको अगर 25 लोगों को कॉल किया आपने, और उसमें से 5 लोगों ने रिस्पांस दिया, और 5 लोगों ने रिस्पांस दिया, तो एक पॉलिसी मिली, और इस एक पॉलिसी से अगर आपको 25,000 कमीशन मिला, तो एक्चुअली आपको पर कॉल 1,000 का कमीशन मिला है कि नहीं? पर कॉल 1,000, यानी जब भी आप कॉल करो ना, तो ये मान के चलो मेरा 1,000 हो गया है, बस मेरे अकाउंट में वो एनईएफटी हो गया है, बस ट्रांसफर होना बाकी है 2 घंटे बाद, है ना। तो आपका पर कॉल कितना रेवेन्यू आ रहा है, भले ही एक साथ 50,000 दिख रहा है आपको, या एक साथ 1 लाख दिख रहा है आपको, लेकिन पर, अब जो व्यक्ति 1 करोड़ का दिलीप जी घर खरीदेगा, वो तो टाइम लेगा कि नहीं लेगा? टाइम लेगा। अच्छा, दूसरा मैं राजकुमार जी आपको एक और बात बताता हूं, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचने वाला व्यक्ति अगर आपके पास आता है, और वो 20 एफर्ट्स के बाद आपसे खरीदता है, और उसमें आपको 1% यानी 1 लाख रुपया मिलता है, पर एफर्ट्स 5,000 रुपया हो गया, यस और नो? अब मुझे एक बात बताइए, हर एक के ऊपर एफर्ट किया तो हर व्यक्ति खरीद लेता है क्या?
नो, हर व्यक्ति नहीं खरीदता है। यानी आपने टोटल 10 लोगों को एफर्ट किया, उसमें से एक व्यक्ति खरीद रहा है, और 10 के ऊपर आपने 20 एफर्ट्स किए, यानी टोटल 200 एफर्ट्स किया, उसमें से 1 लाख रुपए मिला है आपको। हेलो, 200 एफर्ट्स करने के बाद 1 लाख मिला, यानी पर एफर्ट्स एक्चुअली 5,000 हो गया। लेकिन मैं आपको ये नहीं बताना चाहता हूं, देखो आप बता रहे हैं फिर भी बोल रहे हैं अखिलेश जी कि ये नहीं बताना चाहता हूं। राजकुमार जी, मैं आपको ये नहीं बताना चाहता हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर अनफॉर्चुनेटली किसी व्यक्ति ने आपको बोला कि नहीं राजकुमार जी, अभी प्लान चेंज हो गया है मेरा, नहीं खरीदेंगे घर, किराए पे रहेंगे 2 साल और, तो आपको कितने रुपए का रेवेन्यू में लॉस हो गया? 1 करोड़ का आपका टोटल टर्नओवर एंड 1 लाख रुपए का रेवेन्यू लॉस हो गया। यानी मिलता बड़ा है ना, तो झटका भी बड़ा ही है वो। आपने सोचा था कि ये साल में मैं 20 क्लाइंट करूंगा 1-1 करोड़ के, या 10 क्लाइंट करूंगा 1-1 करोड़ के, और उस 10 क्लाइंट में से एक व्यक्ति मना करता है ना राजकुमार जी, तो सीधा 10% का खड्डा पड़ता है। लेकिन मेरे केस में क्या है, 20-20 हजार वाले हैं, 20-20 हजार वाले हैं, तो एक व्यक्ति ना बोलेगा ना तो खड्डा नहीं पड़ेगा, खाली प्लास्टर उखड़ेगा। हेलो, क्या ला रहा है? मेरे केस में क्या है, तो मैं ऐसा कह रहा हूं आपको कि आपका ऑब्जेक्शन सिर्फ आंखों पे, अगर मैं आपको ये बोलूं राजकुमार जी कि रियल एस्टेट का बंद कर दो और मेरा शुरू कर दो, तब आप मुझे यहां से लात मार के भगा सकते हैं, क्योंकि तब मैं गलत हूं। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि भैया वो व्यक्ति जो है ना, वो, अच्छा, एक बार क्या हुआ, ये एक कहानी सुनाई उसको। एक बार क्या हुआ राजकुमार जी, एक गांव था, गांव में खेती करते किसान लोग। मोदी जी ने बोला तुम किसी भी मंडी में जाकर बेच सकते हो, तो लोगों ने बोला ये ठीक है भैया, हम किसी भी मंडी में जाकर बेच देंगे। तो अब अपने बैलगाड़ी में पूरा उसने आलू भरा, आलू उगाता था किसान, तो पूरा उसने बैलगाड़ी में क्या किया, आलू भरा, है ना, और आलू भरा और बैलगाड़ी में लेके गया। अब आपको पता है खड्डे वाली रोड होती है, उबड़ खाबड़ होती है, बैलगाड़ी हिचक हिचक चलती है, तो क्या हुआ होगा आलूओं का, कोई बता सकता है मुझे? आलू गिर गए? नहीं गिरे नहीं, उसने ऊपर तक रखा था आड़। जब आलू कभी भी मतलब, ऐसे हिलते डुलते जाता है हाँ, ना, तो वो तो फ्रिक्शन बड़े की बड़े वजह से आलू आलू ऊपर आ खराब हो जाते जाएंगे। हैं, नहीं बड़े बड़े आलू ऊपर आ जाते हैं, छोटे छोटे आलू नीचे चले जाते हैं। आपने गौर किया होगा, है ना, ऐसे डग डग डग, कोई भी आप एक बड़ी तगारी में भी ले लेना, तो बड़े बड़े आलू ऊपर आ जाएंगे, छोटे छोटे नीचे चले जाएंगे। यस और नो? तो उस समझदार किसान ने क्या किया कि बड़े बड़े जो आलू थे, पहले उसने बोला कि बड़े वाले आलू है वो 10 रुपए किलो है भैया, ठीक है। उसके बाद बड़े बड़े आलू खत्म हो गए, उसके बाद बोले 7 रुपया किलो है भैया, और उसके बाद छोटे छोटे आलू बचे हुए, उनको बोले ये 5 रुपया किलो है भैया। बाकी सारे किसान रैंडम बेच देते थे, रैंडम बेच देते थे, भाई 7 रुपया उठा लो सारा। तो वो उसमें उसमें कस्टमर ढूंढ रहा है, आलू बड़े बड़े ढूंढ रहा है, जैसे जैसे उसको चाहिए ढूंढ रहा है, एफर्ट्स भी लग रहे हैं। या आप भी गौर करना, आप जब सब्जी खरीदने जाते हैं, तो जहां पर ऑलरेडी लाल लाल टमाटर पड़े होते हैं, आप डायरेक्ट वहीं जाते हैं, भाई मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। और लेकिन एक ऐसी जगह होती है जहां पर मिक्स टमाटर होते हैं, तो वहां पर आपको एफर्ट्स लगते हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूं राजकुमार जी, आपके प्रोफेशन में भी वो जो प्रोस्पेक्ट है ना, वो खाली सारा पैसा जो है वो बड़े बड़े आलूओं में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, सारा पैसा वो 1 करोड़ रुपए वाली प्रॉपर्टी में नहीं इन्वेस्ट कर रहा है। तो वो 1 करोड़ वाला हो गया, उसके बाद कुछ लोग होंगे वो बोलेंगे नहीं ठीक है हमको 25-30 हजार वाला बताइए, कुछ लोग। तो मुझे एक बात बताइए राजकुमार जी, आप खाली फ्लैट बेचते हैं कि जमीन भी बेचते हैं कि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी बेचते हैं? हाँ, नेचुरली सभी कुछ बेचते हैं, क्यों? क्योंकि क्योंकि कस्टमर हर तरह, आता है। हाँ, हर तरह का कस्टमर होता है। 1 करोड़ 3 करोड़ के विला वाला भी कस्टमर होता है, बंगलों का कोठी का कस्टमर होता है, उसके बाद एक कस्टमर होता है 1 करोड़ के फ्लैट वाला, और एक कस्टमर होता है भाई 15 लाख की दुकान ही चाहिए मेरे को। तो आप क्या बोलेंगे, अरे मेरे से इतनी छोटी बात करता है, 15 लाख की, तूने मेरे को इतना चिंगू समझ रखा है क्या, भाग जाए। ऐसा नहीं बोलते हैं, आप बोलते हैं सर मैं आपको 12 लाख की दुकान भी बताता हूँ और 18 लाख की भी बताता हूँ, जो पसंद आए वो लेना आप। यस और नो? तो आप, मैं कह रहा हूं कि भाई जब थाली में घी गिर रहा है तो ना क्यों बोलते हो? तो वो ऐसे ही इंश्योरेंस में भी है, भाई ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो, आपको तो दे कर ही जाएगा वो। ख्याल आ रहा है? तो ये 4 डॉक्यूमेंट चाहिए आगे की प्रोसेस करने के लिए, और इससे बेटर कोई सॉल्यूशन मिलता है तो ये मेरे डॉक्यूमेंट है, और नहीं तो आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको ज्वाइन कर लेता हूं, सिंपल। आप समझ में आ रहे हैं सबको? मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, इसको आप रिकॉर्डिंग को वापस से सुनना। मैंने उसी के मुंह से बुलवाया कि हर समय तेजी नहीं रहती है, तो मंदी के टाइम पे आपको खर्चा निकालने के लिए यही सपोर्ट काम रहेगा, है ना?
हर कस्टमर 1 करोड़ वाला नहीं होता है, हर कस्टमर रातों रात डिसीजन नहीं लेता है, वहां पर भी एफर्ट्स करने पड़ते हैं, वहां पर भी 1 to 2% कन्वर्जन रेशियो होता है, यहाँ पर तो हम कुछ नया नहीं कर रहे। और इंटरेस्टिंग बात है कि इन्वेस्टमेंट की बात है, वो कोई जमीन में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर रहा है। क्लियर है राजकुमार जी, या कोई और बराबर है? नहीं बढ़िया बढ़िया। सो आई वो सर एक बात बताऊं, हाँ जी, प्रॉपर्टी लेने वाला है ना, वो बीमे का प्रोस्पेक्ट देगा, लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी लेने वाला प्रोस्पेक्ट नहीं देगा। हाँ प्रॉपर्टी खरीदने वाला कोई बीमे के लिए वेरी गुड, लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए दूसरा आदमी की देने का चांस कम है। नहीं ऐसा नहीं, रिवर्स है। नहीं, अगर मैंने कहीं प्रॉपर्टी खरीदी है तो मैं चाहूंगा मेरे भाई ब्रदर दोस्त परिवार वाले भी उधर ही प्रॉपर्टी लें। तो राजकुमार जी आप दिल्ली के हैं ना, हमारे गुजरात में ऐसा होता है। अच्छा ये बात तो समझ में कहने का मतलब क्या है, रेफरेंस मिलने की संभावना बढ़ जाती है ना। भाई वो बोलेगा मैं नहीं खरीदूंगा, लेकिन मेरा एक साथी है वो खरीद लेगा। तो भाई देखो हमारे गुजराती में कहावत है, ओळखाण ए सौथी मोटी खान, यानी जान पहचान बन गई ना तो वो खान है, सोने की खान, जान पहचान सबसे बड़ी खान होती है। तो भाई ये नहीं खरीदेगा, उसका भाई खरीदेगा। हर व्यक्ति थोड़ी 1 करोड़ की। अच्छा ध्यान समझना राजकुमार जी, मुझे ये भी जानना है कि आपको ये ऐतराज, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आज जो इंश्योरेंस खरीद रहा है वो कल प्रॉपर्टी का कस्टमर नहीं होगा आपका? नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता। सवाल सुनना, मैंने बड़ा ही क्लासिक तरीके से सवाल को ड्राफ्ट किया है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आज जो व्यक्ति आपसे इंश्योरेंस खरीद रहा है वो कल आपसे प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा? खरीदेगा। हाँ गुडविल है तो खरीदेगा ही, सीधी सी बात है। तो आपने तो भविष्य के कस्टमर भी बना लिए। अब जो व्यक्ति इंश्योरेंस का आपका कस्टमर है उसको पता है ना राजकुमार जी जमीन का काम करते हैं, कहीं और क्यों जाएं, अपने राजकुमार जी के साथ ऑलरेडी अच्छे रिलेशन है। तो आपको भविष्य में, अभी आप मुझे क्या बोले, एडवर्टीजमेंट देता हूं, मेरे पास लोग आते हैं, भैया 5-7 साल में तो आपको एडवर्टीजमेंट का पैसा बचा दूंगा मैं, ये इंश्योरेंस के रेफरेंस वाले लोग ही आज नहीं तो कल बड़े होंगे तो जमीन के होता ही है ना। आज अगर सुनो मेरी बात ध्यान से राजकुमार जी, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, और ये चीज आप मिस कर गए ना तो आप तो क्या कहोगे मुझे पता नहीं है। मैं 5 साल बाद आकर आपको बोलूंगा देखो राजकुमार जी मैंने तो पहले ही बोला था। आज जो लड़का कॉलेज पढ़ाई खत्म करके निकला है, एमबीए करके निकला है, जो अब अच्छी पढ़ाई करके डॉक्टरी करके एमबीबीएस करके इंजीनियरिंग व्हाटएवर जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करके निकला है और उसको 30-40-25-35 हजार सैलरी है, क्या वो आज आपका प्रोस्पेक्ट है? हाँ है ना। जमीन खरीदेगा? जमीन वाला नहीं। हाँ। मैं तो इंश्योरेंस वाला ही हूँ। ज्वाइन कर ली इन्होंने, देखो इन्होंने इंश्योरेंस एजेंसी ज्वाइन कर ली है, वाह। मैं तो इंश्योरेंस वाला ही हूँ ना। नहीं आप रियल एस्टेट एजेंट है, मैं आपको पिच करने आया हूँ, इंश्योरेंस वाला मैं हूँ भैया। ख्याल आया? मैं डेवलपमेंट ऑफिसर हूं, आप रियल एस्टेट एजेंट हैं, और मैं आपको ये सवाल पूछ रहा हूं कि एक व्यक्ति जो नया नया पढ़ाई करके मास्टर डिग्री करके बाहर निकला है, जॉब ज्वाइन किया है जिसने 25, 30, 35, 40, 50 हजार का, क्या वो आज आपका जमीन खरीदने का प्रोस्पेक्ट है? नहीं। वो कब जमीन खरीदने का या प्रॉपर्टी खरीदने का प्रोस्पेक्ट बनेगा, कितने साल बाद? लगभग 40-45 साल की एज, मतलब 20 साल बाद लगभग। नहीं अपन मान के चलते 10 साल बाद। पढ़ा लिखा टैलेंटेड है साहब, 10 साल बाद प्रॉपर्टी। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप जब बस यार्ड में खाली होती है, बस जब यार्ड में खाली होती है उसी समय खिड़की से रुमाल डाल दिया करते हो ताकि भीड़ में चढ़ने पे आपकी सीट का टेंशन नहीं हो। तो अभी ये जो आपका 10 साल बाद वाला प्रोस्पेक्ट है ना, ये यार्ड में खड़ा है। अभी आप उसको अभी वो 35,000 कमाता है तो आपने रुमाल रख दिया उसके ऊपर कि भैया मैं ही हूं तेरा एडवाइजर, ठीक है, जमीन भी मैं ही दूंगा, गोल्ड भी मैं ही दूंगा, लड़की भी मैं ही पसंद करवाऊंगा, पंडित जी भी मैं ही लाऊंगा, तो चिंता मत कर। बस ख्याल आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं सब लोगों को? तो आपका जो भविष्य का प्रोस्पेक्ट है वो अभी आपका क्लाइंट है, तो वो 10 साल तक आपको इंश्योरेंस से पैसा देगा, 11वें साल वो प्रॉपर्टी भी आपसे लेगा। प्रॉब्लम क्या है उसमें? ये 10 साल का क्यों छोड़ना चाहते हैं? लेकिन अगर अच्छा अब हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं राजकुमार जी कि सपोज आपने ऐसे 1000 क्लाइंट बना लिए, 10 सालों में 1000 क्लाइंट बना लिए, जो उस समय जब बनाया था उस समय जमीन की कैपेसिटी वाले लोग नहीं थे, वो सिर्फ इंश्योरेंस के कैपेसिटी वाले लोग थे। चलो ठीक है, तो अभी आप मुझे ये बताइए कि इन 1000 लोगों में से कितने प्रतिशत लोग हैं जो जमीन प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट के लेवल तक पहुंच चुके होंगे? इन 1000 में से कितने लोग लगभग? मतलब ठीक ठाक होंगे तो 50% से ऊपर होंगे। 50% के ऊपर होंगे, प्रोफेशनल क्वालिफाइड है, टैलेंटेड लोग हैं। तो 500 लोग प्रॉपर्टी खरीदने के स्टेज पर हैं। सीन नंबर 1, केस नंबर 1, ये सारे 1000 आपके क्लाइंट थे और इनमें से 500 लोग
प्रॉपर्टी खरीदने के स्टेज पर हैं, क्या वो आपसे खरीदेंगे, इसकी संभावना है? हाँ बिल्कुल है। वेरी गुड। दूसरा केस अपन लेते हैं कि आप इंश्योरेंस का काम नहीं करते हैं, तो भी अपन दोस्त रहेंगे, उसमें दो राय नहीं है, आप कभी चाय पिलेंगे, कभी मैं आपको पिलाऊंगा, है ना? तो अब आप समझिए ध्यान से कि अपन 10 साल बाद ये सेम 1000 लोग, आपने तो क्लाइंट बनाया नहीं उनको इंश्योरेंस का, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो संन्यास ले लेंगे, सभी लोग हिमालय चले जाएंगे। तो ये सभी लोग 10 साल बाद प्रॉपर्टी खरीदने की स्टेज पर आएंगे। उनमें से 50% लोग, यानी 500 लोग उस समय प्रॉपर्टी खरीदने के स्टेज पर आएंगे 2030 में। इन 500 लोगों में से आपके पास से कितने लोग लेंगे, इसकी कितनी संभावना है? 0 ऑलमोस्ट 0। क्योंकि हो सकता है जानते भी नहीं हो कि राजकुमार जी तिवारी करके कोई धरती पर प्राणी है, रियल एस्टेट एजेंट, राइट और रॉन्ग? तो आप समझ लीजिए, मैंने 0 से 100% तक का आपको बता दिया 10 साल में कैसे पहुंचा जाता है। रुमाल रखिए, रुमाल रुमाल रखिए। किया है आपने कॉलेज में, बस ट्रेन, अपने जमाने में तो राजकुमार जी ट्रेन में भी अपन ने ऐसा किया है कि ट्रेन हाँ, स्टेशन बिल्कुल पर होता चल था। रही होती है, अपन पहले से खिड़की से रुमाल रख देते थे, याद है कि नहीं है? हाँ हाँ, फाइल रख दी, बैग रख दिया। सीधी सी बात है। तो मैं नया क्या बोल रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं कि पढ़ाई के टाइम पे रुमाल रखे थे, तो अभी कस्टमर के ऊपर रुमाल रखो ना, प्रॉब्लम क्या है आपको? ख्याल आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? रियल एस्टेट। अच्छा, अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं आज के सेशन को। सिर्फ इतना सा समझ लीजिए फ्रेंड्स कि मैंने जो कुछ भी बताया है, मैंने कुछ भी नया नहीं बताया है। जब आप इस वीडियो को दोबारा सुनेंगे तो आपको पता चलेगा मैंने उसी व्यक्ति के प्रोफेशन में क्या क्या सिचुएशन होती है उसको विजुलाइज करते हुए उन्हीं सिचुएशंस का इस्तेमाल किया है, उन्हीं घटनाओं का, उन्हीं टर्मिनोलॉजी का, उन्हीं सिचुएशंस का इस्तेमाल किया है उसको बताने के लिए। यस और नो? और मैंने फिल इन द गैप्स किया। लास्ट एग्जांपल के साथ मेरी बात को खत्म करता हूं। उसको बोलिए राजकुमार जी हैंडशेक करिए। हैंडशेक, आप हाथ आगे बढ़ाइए, कैमरे के सामने हाथ आगे बढ़ाइए। ओके, तो अभी आप देखिए, अगर आप हैंडशेक करते हैं तो ये ऐसे हैंडशेक होता है। यस और नो? ओके, आप ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो हैंडशेक है ना, ये दोस्ती का हैंडशेक है, ठीक है? आप गौर करना, जो पति पत्नी, ये बड़ी सीक्रेट बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, हाँ, जो पति पत्नी चलते वक्त, सिमरन, समीरन, जो पति पत्नी चलते वक्त ऐसे हाथ पकड़ते हैं ना, उनकी रिलेशनशिप में और जो ऐसे हाथ पकड़ते हैं, इनकी रिलेशनशिप में जमीन आसमान का अंतर होता है। अगर हाथ ऐसे पकड़ा है ना, तो ये लोग किसी भी सिचुएशन में, छोटी मोटी उतार चढ़ाव आया, मूड खराब हुआ, तकलीफ आ गई, तो ये लोग छोड़ेंगे नहीं से मैंने मतलब हाथ छोड़ेंगे नहीं, रिश्ता छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर ऐसे पकड़ा हुआ है ना, तो ये रिश्ता छूटने की संभावना। ये साइकोलॉजिकल चीजें हैं सारी, बिकॉज आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी सोच का रिफ्लेक्शन होता है राजकुमार जी। ठीक है, तो आपका अगर रियल एस्टेट एजेंट ऐसा है, क्लाइंट ऐसा है, तो हो सकता है वो छूट जाए, हो सकता है नहीं छूटे। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, आप, ये हाथ है, ठीक है, इस हाथ में आपको क्या दिखाई दे रहा है अभी? 5 फिंगर्स दिखा रही है। मैं राजकुमार जी, मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि आपको 5 फिंगर्स और पूरा पाम दिखाई दे रहा है, और मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये बीच की जगह। हेलो, मैं ये बीच की जगह दिखाना चाहता हूं। जब आप इस बीच की जगह को भर देंगे ना, तो ये ताकतवर बनेगा। ये तो आपके, ये रियल एस्टेट है और ये बीच की जगह है, ये इंश्योरेंस है। ये अभी आपका ताकतवर मजबूत रिलेशन बना कस्टमर के साथ। फिल इन द गैप्स बता रहा हूं मैं आपको, फिल इन द गैप्स बता रहा हूं। आपके प्रोफेशन में फिल इन द गैप्स क्या है? कस्टमर बोलता है, जैसे हम लोगों को बोलता है कि मैं इंश्योरेंस नहीं लूंगा, जमीन में इन्वेस्ट करूंगा, वैसे जमीन इन्वेस्ट करने वाला भी इंश्योरेंस लेता होगा। प्रॉब्लम क्या है फिल इन द गैप्स करने में यार? क्लियर हो रहा है? तो इस वीडियो को वापस सुनिएगा आप, तब आपको पता चलेगा कि मैंने दरअसल किया क्या इस पूरी पिच में, रियल एस्टेट की पिच में। दरअसल मैंने किया क्या, मैंने क्या किया, मैंने उसी व्यक्ति के प्रोफेशन के एग्जाम्पल लिए और इन एग्जाम्पल्स को मैंने कवर अप किया। फिल इन द ब्लैंक्स इंश्योरेंस के साथ किस तरह से ये होता है, कैसे ये राम मिलाई जोड़ी बनता है, वो सारे बताने की कोशिश की। और राजकुमार जी के पास काउंटर क्वेश्चन नहीं है अभी। यस और नो राजकुमार जी? एज ऑफ नाउ, जब तक आप पान की दुकान पर खड़े होकर किसी वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट से सलाह नहीं लेते, तब तक के लिए आपके पास कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। हम अगले सेशन में फिर से मिलेंगे, तो फिर से बहुत सारी बातें करेंगे। बस इसी तरह से सेशन चलता है। ये सबसे सही तरीका है पूरे विश्व में सीखने का, बेस्ट तरीका है ये। सवाल पूछिए और आप देख सकते हैं मेरे पास गॉड गिफ्ट है, मैं इंस्टेंटली जवाब दे सकता हूं आपको। तो कोई भी तरह की पिच चाहिए, आप मुझे बताइए, प्रोफाइल बताइए, मैं उसके जवाब दे रहा हूँ। राजकुमार जी कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, मैं पूछना चाहता था, एक तो कैश वर्सेस इन्वेस्टमेंट का जो लिंक था,
वो एक बार वीडियो के बाद जरूर दे दीजिएगा। जरूर एक दूसरा आप ये कहते हैं ना कि रिकॉर्डिंग बाद में सुनिएगा, हाँ। ये मैंने मृदुल से पहले भी बात किया था, वो मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा, मेरे को यही रिकॉर्डिंग मुझे आज की दोबारा देखनी है, तो मैं इसको देखूं कहाँ पर? ठीक है, उसका भी मैं एक डेमो वीडियो भेज देता हूँ एग्जैक्टली ये लाइब्रेरी में होती कहाँ पर है, मैं भेज देता हूँ। हाँ। मृदुल आप भी भेज दो सबको और मैं भी भेज देता हूँ। डन। अभी 30 उसमें- सेकंड भेज दूँ। उसमें सर एक ये चीज और कर दें। लैपटॉप में देखने का कोई ऑप्शन नहीं है सर पीसी में, मतलब मोबाइल पे छोटा होता है तो? हाँ पीसी पे नहीं, पीसी पे क्या है अगर आपके इसमें वो एक मीरा कास्ट करके होता है, क्या मीरा कास्ट ना, नहीं इजी हाँ हाँ मीरा, मेरा EZ मीरा, EZMIRA, तो वो है ना हाँ, मिररिंग हाँ। करने को ऑप्शन देता है आपको, तो आप मिररिंग टीवी में कर सकते हैं उसका। अच्छा अच्छा अच्छा। इजी मीरा। और ठीक है ना? दूसरा हाँ जी। हाँ और एक राजकुमार जी। आपका एक जो लाइफस्टाइल ग्राफ वाला था ना, वो पिछली बार भी बात हुआ था कि देंगे लाइफस्टाइल का, जो था ना कि अलग अलग स्टेज ऑफ लाइफस्टाइल, जिसमें कहाँ कस्टमर के लिए कौन सा होता है। एक बार आपने पिछली बार भी पिछले 6-7 पहले हफ्ते जब क्लास हुआ था उसमें बताया था लाइफस्टाइल ग्राफ वाला, वो आपने बोला था देखिए, वो भी मेरे को कहीं मिल नहीं पाया। लाइफस्टाइल क्वेश्चन है, ठीक है मैं वो कर देता हूँ, वो भी भेज देता हूँ। वीडियो मैंने भेज दिया है जहां पर आप पुरानी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, उसका एक वीडियो मैंने भेज दिया है, वो आप देख लेना। डन। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट सेशन शुरू होगा थोड़ी देर में, तो मिलते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों, तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, मैं एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं 9 जनवरी को, जो विश्व में फिर से अपनी तरह का पहला होगा, और बहुत जल्दी आपको बाहर से भी खबर मिलेगी कि आई एम द ओनली ट्रेनर इन एंटायर एशिया हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर अ प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ participants from 70 countries. I am the only trainer in Asia who has been selected for giving a presentation on consumer behavior in front of participants from 70 countries. तो ये एक बहुत बड़ी आप लोगों के लिए और खुशी की बात है, मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, आप लोगों के आशीर्वाद से वहां तक नाम पहुंचा अपना। तो एडवाइजर सिंबल जो है वो लोगों तक शेयर करते रहिए, अपने सारे एडवाइजर्स को बोलिए कि थैंक यू, सारे एडवाइजर्स को बोलिए कि एडवाइजर ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर करना शुरू करें, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी चीजें अनाउंस करने वाला हूं जिसको आपको आपके एडवाइजर को रिक्रूट करने में, रिटेन करने में एंड उसको ग्रो करवाने में हेल्प करेगी। आप लोगों के सहयोग के बिना ये पॉसिबल होगा नहीं, सो सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।